व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बड़ा जो कांटा होता है रास्ते का, वो आपके लिए बनता है लॉ, दैट इज पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस। मित्रों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपका लॉ के ऊपर बहुत ही बढ़िया कमांड आ जाएगा। तो जरा फोकस से एकदम बढ़िया से सुनिएगा। काफी इजी इजी चीजें है जो अगर आप फॉलो कर लोगे तो फॉर श्योर आप यहां पर पास होने वाले हो। और ये काफी बच्चों के द्वारा ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है। उसके बाद मैं आपको ये पूरी चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले देखो, आप जो सीए फाउंडेशन का लॉ है, पहले तो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग लीजिए कॉन्सेप्ट्स की। पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% अगर आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे तब जाके आपका बहुत ही अच्छा व्यू बनता है और आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए एग्जांपल्स की मदद से कि क्या कहना चाहता है लॉ, क्या कहना है, किस चीजों के ऊपर बना है, क्या क्या प्रोविजंस दे के रखे लॉ के अंदर, पहले उसको अच्छे से समझिए। अब देखो, अगर आप मॉड्यूल को देखोगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को ये लंबा लंबा समझाया है बेटा। अब पेपर में तो इतना ज्यादा लिखना नहीं है अपने को, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली मुझे लिखना कितना है करके। मतलब जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे आपके, या जो भी आपको चार्ट बुक होंगी आपके पास, या जो भी चीजें होंगी, मतलब जो बड़ा कंटेंट है उसमें से जो रेलेवेंट कंटेंट है उसी का आप लोग क्या करोगे, रिवीजन करते हो। अब ये रिवीजन आप खुद से भी कर सकते हो, यानी कि सेल्फ भी कर सकते हो, या रिवीजन आप यहां पर रिवीजन वीडियोस की मदद से भी कर सकते हो। तो ये आपकी प्योरली चॉइस है कि आपको रिवीजन कैसे करना है, खुद से करना है या वीडियोस की मदद से करना है। दोनों अपने आप में इफेक्टिव है, ये बच्चे की चॉइस होते हैं उसको कौन सी चीजें ज्यादा बढ़िया से जमती है। अगर आप देखोगे तो स्पेशल 26 5.0, स्पेशल 26 6.0 ऐसी मेरी सीरीज अवेलेबल है। अभी वन शॉट सीरीज ऑलरेडी चली रही है यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आप वीडियोस या लाइव सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि वन शॉट सीरीज चल रही है, तो उसकी मदद से भी आप बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो। ये आपकी प्योरली चॉइस है सर। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, कम से कम 1 से 2 बार आपने सेल्फ रिवीजन करना चाहिए। जब तक आप सेल्फ रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक आपको कमी नहीं समझती है कि कौन से टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट वीक है, आपके कौन से टॉपिक्स आपको जम नहीं रहे हैं, वो सारी चीजें आपको नहीं समझ आती है, ठीक है ना। तो एक बात का ध्यान रखना, आपको उस तरीके से रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ रिवाइज करना। अब आप इसमें चॉइस है आपके, आप आपके शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे क्लास के अंदर उससे करो, या आप चार्ट बुक से करो, जिससे करना है उससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस। देखो, कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल में क्वेश्चंस में अप्लाई करना, ये दोनों काफी डिफरेंट है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। या जैसे अगर आपने मेरे क्लासेस को एनरोल किया होगा तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक देता हूं जिसके अंदर यूनिट वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग क्या कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। अब एक बात ध्यान रखना, अब आपको ये दोनों चीजों को ही बार बार रिपीट करना है। कम से कम आपकी 3 बार रिवीजन होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस की। जब मैं रिवीजन बोल रहा हूं तो रिवीजन दोनों की करना है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसा आपने नहीं करना है, ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये गलती करोगे तो फिर से वो लूप में पड़ जाओगे कि क्रैक नहीं हो रहा है, फाउंडेशन लॉ निकल नहीं रहा है। क्वेश्चन एंड आंसर्स का एप्लीकेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आपकी चॉइस है, आपको दिन के 2 क्वेश्चंस लिखना है, 1 क्वेश्चन लिखना है, पर आपको क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, हफ्ते में 3 दिन आप क्या करो, हफ्ते में 3 दिन आप बढ़िया से रिवीजन कर लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हफ्ते में, सॉरी रिवीजन बोल रहा हूं, हफ्ते में 3 दिन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, लिख के प्रैक्टिस कर लो, समझे क्या बात को। तो बढ़िया से राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस देखो, मैं आपको बताऊं तो 10 दिन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा लिखने में, पर 11वें दिन से जिस दिन आपके क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया गेम कि किस तरीके से आंसर्स को लिखना है और प्रेजेंट करना है, फिर आपको टेंशन नहीं होगा। 10 दिन तक यार थोड़ी तकलीफ झेलो, थोड़ा सा अपने को समझ नहीं आएगा, खुद से मेहनत करेंगे, अपन समझेंगे क्या गलत हो रहा है क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली अपना इंप्रूवमेंट हो जाएगा। मेरी राइटिंग प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आपको 7-8 सेशंस के अंदर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आ जाएगा। आप बढ़िया से क्या कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। और
और बाद में आप टेस्ट दीजिएगा। इंस्टीट्यूट एमटीपी ऑर्गेनाइज करती है, 2 राउंड एमटीपी के होते हैं। आपने अगर एक भी दिया तो इनफ है, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, आप एमटीपी भी जरूर से दे दीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई मेरी चार्ट बुक या क्वेश्चन बैंक को किसी को परचेज करना है तो आप igsir.in के ऊपर जाके परचेज कर सकते हैं। चार्ट बुक के अंदर मैंने पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को अप्रॉक्स 97 पेजेस के अंदर पूरा फिनिश ऑफ करवा दिया हूं। 97 पेजेस में पूरी समरी आपको दे के रखी है, जो आप अगर आप चेक करोगे तो आपको मॉड्यूल में से ही कीवर्ड्स और पूरी चीजें मैंने अलग से किताब में दे दिया हूं। अब आप सोच के देखो, अगर इतनी पतली किताब है 97 पेजेस की, तो मल्टीपल टाइम्स लॉ को पढ़ना काफी आसान हो जाता है। और क्वेश्चन बैंक्स, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक के अंदर भी जितने भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस है वो आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में नजर आ जाएंगे, जो आप igsir.in के ऊपर जाकर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। ये है पूरी बातें जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, किसके लिए, जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपके प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत ज्यादा मस्ट है जब भी आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, तब के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपकी जितनी भी चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड ये समाप्त हो जाता है। अब सर कोई बच्चा है जो मुझसे लॉ पढ़ना चाहता है, एक तो रेगुलर बैच में या अपने फास्ट ट्रैक बैच में, जिसे एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी बोला जाता है, तो वो आगे इस वीडियो को सुनिएगा आप। मेरी जो बैच है बच्चों सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, ये ultimatece.com के ऊपर आती है। तो आपको जाना है क्रोम के ऊपर और आपको यहां पर सर्च करना है ultimatece.com। जैसे ही आप ultimatece.com डालेंगे आपके सामने ये साइट आ जाएंगी। फिर यहाँ पे कोर्सेज में सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में चले जाना और बाजू में फिल्टर लगा देना बिजनेस लॉज IG करके, है ना। जैसे ही आप ये फिल्टर लगाएंगे आपको यहां पर फास्ट ट्रैक बैच और रेगुलर बैच दोनों अवेलेबल हो जाएंगी। ये हमारी रेगुलर बैच है, ये हमारी फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। अब एग्जाम ओरिएंटेड उन लोगों के लिए होता है जिनको एग्जाम में 1-2 महीना है, तो उसके अंदर मैं चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक की मदद से पूरे कॉन्सेप्ट्स को 91 आवर्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स और राइटिंग प्रैक्टिस, लॉ की तैयारी और इसके अलावा अपना जो क्वेश्चन बैंक है पूरा सॉल्व करवाता हूं। लेकिन ये जो है ये 150 घंटे की बैच है बच्चों। इसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस आराम से, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स देके समझाया जाता है। ये फुल फ्लेज बैच है। जिनके पास ज्यादा समय होता है, 4 महीने 5 महीने जिनके पास होते हैं तैयारी के लिए, उन्होंने रेगुलर बैच से परचेस करके रेगुलर बैच से यहां पर तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों बैचेस है जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। अभी 1 अगस्त से हमारी बैच चालू हो रही है, जनवरी 26 और मई 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इन बैचेस को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। इसके अंदर अच्छा सर रेगुलर बैच के अंदर हमको ज्यादा किताबें मिलती है, यस। रेगुलर बैच के अंदर आपको मेरी 2 रेगुलर मॉड्यूल, चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक, चारों किताब मिलती है। फास्ट ट्रैक में आपको 2 बुक मिलती है, चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक, ठीक है। उन्हीं 2 किताबों में से मैं इसमें पढ़ाता हूं, पर रेगुलर के अंदर मैं रेगुलर मॉड्यूल से पढ़ाता हूं, जिसके अंदर आप ऐसा समझो कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल पूरा दिया होता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइटेड होते हैं और इसके साथ साथ जो रिपीटेटिव कंटेंट है उसको हटा दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको रेगुलर मॉड्यूल में मिलती है, राइट। थैंक यू सो मच once again guys, bye bye everyone। होप सो आपको वीडियो पसंद आया। चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने सीए फाउंडेशन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।